नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का लाडवा जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात करेंगे सरपंच से, जानेंगे सरपंच ने कोविड महामारी से बचने के लिए अपने गांव में क्या इंतजाम किए हैं और 4.5 सालों में क्या कुछ गांव में विकास कार्य किए हैं। सरपंच साहब, कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या आप मेरे गांव में है। हमने जब भी ये कोरोना के बारे में 3-4 बार अपने गांव में सैनिटाइजर किया, और जब इसका प्रकोप देश में या प्रदेश में बढ़ने लगा तो हमने 1.5 महीने के करीब अपने गांव को पैरा सील भी करके रखा, ना तो कोई बाहर का आदमी गांव में घुसने दिया। अपने गांव के लोगों से भी यही प्रार्थना की, आप या तो अपने काम में लगे रहो या अपने घर के अंदर रहो। कोई भी लगभग 100% मेरे गांव का रिजल्ट रहा। कोई लोग उन दिनों ना तो गांव से बाहर गया और ना गांव में कोई बाहर का आदमी आया। आपके गांव में कोई संक्रमित व्यक्ति भी पाया गया? हमारे गांव में आज तक कोई नहीं पाया गया। आपके आसपास? हमारे पास एक रामपुरा गाँव वहाँ पता लगा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हर बार। वैसे एक बार शक हो गया था उसको, प्रशासन को भी डॉक्टरों को भी। अच्छा, आपने मास्क वगैरह और जो सैनिटाइजर वगैरह किया गांव में, हमने वो अपने निजी कोष से किया या पंचायती कोष से किया? ऐसा सैनिटाइजर हमने पंचायत के फंड से भी किया, और एक हमारे को बीडीओ ऑफिस की तरफ से भी दिया गया था। उसकी हमने गांव में 4 बार स्प्रे कराया। जैसा कि आपका देखने में आता है गांव में और भी आपने अच्छे विकास कार्य किए हैं। जो विकास कार्यों की बात करें, आपने इन 4.5 सालों में अपने गांव में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? हमने अपने गांव में इन 4 सालों में काफ़ी काम किए। जैसे गांव में नाले बनवाना, गांव की चारों तरफ की फिरनी बनवाना, और हमने अपने गांव में एक कम्युनिटी हॉल तैयार करा जो सरकार के मापदंडों से भी ऊपर करके हमने अलग से उसकी ड्राइंग तैयार करवा के बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल तैयार किया। और हमने अपने गांव के चाहे वृद्ध आश्रम था, चाहे हरिजन चौपाल थी, उनमें भी नीचे पहले अपने औसे फर्श से जो कंक्रीट के उन पे टाइल, लैटरिन, बाथरूम, बहुत बढ़िया शौचालय दोनों उनमें बनवाए। और जो हमारी आंगनवाड़ियाँ थे उनके कच्चे, जो भी उनकी आगे कच्ची जगह थी आंगन की, उसको पक्का करवाया। 1-2 जगह स्कूल के भी जो जहाँ घास और कबाड़ा उगता है, अक्सर उसमें सांप वगैरह कीड़े मकोड़े फिरते, उनको भी पक्का करवाया। और अपने गांव से एक रास्ता टाटके को जाता है, टाटके हमारे गांव का हॉस्पिटल पड़ता है, उसको भी हमने ईंटों से पक्का करवाया। और गांव में नीर, और एक हमने अपने शमशान की 4 दीवारी और बरामदा बनवाया। और एक हमने पूरे प्रदेश से हटकर एक नई चीज़ अपने गांव में बनवाई। जब अक्सर हमारे गांव में, भगवान ना करे ऐसा कोई माड़ा काम हो जाए, चलो ये तो भगवान का देन है, जिसने एक बार जन्म लिया है उसको मरना तो है, कोई ना करे ऐसा गांव में अनहोनी घटना हो जाए। हमारे गांव में एक परंपरा है, जब हम डेड बॉडी लेकर शमशान की तरफ जाते हैं तो हमारा महिलाएं भी साथ जाती हैं, लेकिन वो शमशान में नहीं जाती, रास्ते में रुक जाती हैं। पहले कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी, हमने स्पेशल उन महिलाओं के लिए, मैंने अपनी सोच से एक बरामदा और पक्का आंगन और उनको बैठने की जगह और शौचालय बनवाया है, और भी कई काम किए हैं। आपके गांव में लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है या कम है लड़कों से? पहले तो लड़कों की ज़्यादा थी, अब तो लगभग बराबर है। और मेरा ये भी रहा लड़कियों के बारे में, मैं लड़कियों को सुझाव भी देता हूँ। अगर लड़की पढ़ती है, 2 घरों का चिराग होता है, लड़की पहले उसके होता है। और मैं जब से भी सरपंच बना हूँ, मेरी एक और रही है,
मैं अपने गांव की हर रक्षाबंधन पर मेरे गांव के अंदर साल के अंदर जितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, मैं उनको स्पेशल राखी वाले दिन उनसे राखी बंधवाने का और उनको सम्मानित करने का काम लगातार से करता हूं। स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, मेरा गांव स्वच्छ, मेरा शहर स्वच्छ, मेरा देश स्वच्छ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया, अगर सफाई होगी तो बीमारी भी नहीं होगी, ये तो सबको पता। और आप तो लोग इसमें आपने खुद कितना सहयोग दिया है इसमें? बहुत सहयोग, हमारे गांव में कोई ना बाहर लैटरिन जाता है। आप मेरे गांव के छपेरा फिर का देख लो, वो भी टाइम था जब हम छोटे होते थे, गांव के छपेरे अगर आदमी को जाना पड़ता था, जा नहीं सकता। मेरे गली पे 1 फुट जगह ही लोगों के लगने की होती थी, छपेरा गंद होता था। लेकिन आज ये बात नहीं, गांव में बिल्कुल आप तो मौके पेरे गांव के छपेरे फिर का देख लो। चलो थोड़ा बहुत लोग जगह की तंगी में कहीं एक अद्धा पशु या ट्रैली ट्रोली ऐसे साफ आ गाँव में। आपके गांव में पनियों के लिए कुछ कचरा साइड वगैरह बनाया गया है? हाँ, मैंने एक कचरा सेट भी जिससे बना, मतलब बीमारी ना पनपे? हाँ नहीं कचरा सेट बनाए रखा गाँव में। आपके गांव में कोई समस्या भी है इसी प्रकार की? समस्या तो मेरे गांव में है। क्या है? मेरे गांव के नज़दीक कोई जोड़ा नहीं लगता, तो हमारा जब से गांव भी बसा सरस्वती की तरफ पानी जा रहा। पहले तो ये लोग पानी इससे कम में निजात पाने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए? ठाए, तो एक नाला लग रहे बनाने, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी। और नाला हमारा जहाँ गांव का पंचायती जोड़ा पड़ता है, उसका जहाँ से गांव का सारा पानी घूम के उसमें जाने के लिए जो इंतजाम हम पाइप लाइन कुछ तो दबाई दी, कुछ दबवानी रह रही। और इस वजह से रह रही क्योंकि आगे पंचायत की जगह तो नहीं है। वहाँ पर फॉरेस्ट वालों के पेड़ खड़े थे, उन्हें पेड़ तो कई साल पहला बेच दिए, लेकिन उनके मूल खड़े, तो फॉरेस्ट वाले वो मूल नहीं पड़ रहे, इस वजह से हमारा काम रुक रहा। लेकिन वो काम जब पूरा हो जाएगा तो इतनी तो नहीं उससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ पानी चला जाएगा जोड़ में, क्योंकि जोड़ पर जिस रास्ते से पानी गिरता है उस रास्ते में लगभग 8-10 फुट की ऊंचाई है। सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपकी समस्या के बारे में? सरकार ने ग्रांट तो दे दी थी, लेकिन अब यही दिक्कत आ, जो फॉरेस्ट के मूल भी खड़े हों नहीं पट रहे हैं। कई बार उसकी तो फॉरेस्ट महकमे से मिले आप? कई वरवली क्या में आश्वासन दिया? वरवली में कई बार मिल लिया। पिछली बार मैं डीसी साहब पर उसकी एप्लीकेशन लेकर गया था, डीसी साहब तो नहीं मिले। उन्होंने कह दिया था जो उसके पीए बैठे भी आप डीडीपीओ से मिल लो। मैंने वो एप्लीकेशन डीडीपीओ पे दे दी थी, उन्होंने मार कर का फॉरेस्ट विभाग पर भेज दी, लेकिन आज लग उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भी बहुत बढ़िया, जो एक आम समाज को जागरूक करने की बात मुहिम चलाई है, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जैसे कि सरपंच साहब ने कहा, मैंने अपने गांव में स्वच्छता को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा और हर चीज़ में मैंने अपने गांव का जो भी विकास था पूर्ण किया और करता रहूँगा जब तक मेरा राज रहेगा। मेरा एक ही सोच है कि मैंने गांव में बहुत अच्छा अपने गांव को बनाना है। मेरा सपना भी यही है, गांव को स्वर्ग बनाना है। मैं पूरी तरह से लगा हूं गांव की सेवा में, और जो गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी अच्छा संदेश दिया कि कोई भी मेरे गांव में बेटियां जन्म लेती है तो मुझसे रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने के लिए ज़रूर जाता हूं। ये सरपंच की बहुत अच्छी पहल है। और सरपंच साहब ने अपने गांव की समस्या से भी अवगत कराया। समस्या जो है जूं के तूं बनी हुई है, हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस गांव की समस्या जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि गांव का विकास ना रुके। बने रहें कृति भूमि न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहे पल पल की रिपोर्ट।